हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाउंडिंग इंजीनियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा यदि आपका सिलेक्शन जीएसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू में होता है और आपको हर एक पोस्ट के लिए स्टार्टिंग में इन हैंड सैलरी कितना बनेगा। सो गाइज, पूरा क्लैरिटी पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, यानी किस किस ग्रेड का पोस्ट है। तो एएसओ का पोस्ट है जिसका पे लेवल है 7 है। फिर आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, इसका पे लेवल 2 है जो सबसे कम है। बाकी कुछ पोस्ट है जिसका पे लेवल 6 है और सेम है, लाइक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, फिर ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, और फिर एक और सर्किल इंस्पेक्टर। तो ये चारों का लेवल सेम है, 35,400 बेसिक से स्टार्ट होता है। बाकी प्लानिंग असिस्टेंट का है इसका जो पे लेवल 5 है, इसमें बेसिक पे 29,200 है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते एएसओ का। तो गाइस, सैलरी स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सैलरी में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो बेसिक पे होता है। ठीक है, फिर डियरेंस अलाउंस आता है यानी महंगाई भत्ता, फिर होम रेंटल अलाउंस आता है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है एएसओ के लिए ये जो पोस्ट है उसके लिए बेसिक पे आप यहाँ पे देखें कि 44,900 है। और बेसिक पे आपका जो होता है उसका डीए 46% अभी झारखंड गवर्नमेंट में है, तो उसका डीए यदि आप बेसिक का 46% लेते हैं तो 20,654 आता है। फिर आपका एचआरए ये आ जाएगा। एचआरए यहाँ पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सिटी, यानी सिटी का कैटेगरी कौन सा है, वाई सिटी या जेड सिटी या फिर एक्स सिटी। एक्स सिटी झारखंड में एक भी नहीं है तो यहाँ पे मैं उसका बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो वाई सिटी के लिए आपका जो एचआरए मिलता है वो मिल जाता है आपको 18%। ठीक है, 18% मिलता है। फिर जेड सिटी के लिए आपका जो एचआरए मिलता है वो 9% मिलता है। यदि आप 18% निकालते हैं बेसिक पे का तो ये अमाउंट आएगा 8,082 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो आपको एक फैक्टर यहाँ पे समझना होगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस कैटेगरी में कितना मिलता है। आपका जो सिटी है वो एक्स कैटेगरी है तब आपको ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और वाई कैटेगरी में है या जेड कैटेगरी में फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें मिलता है। बेसिकली ये वाई सिटी के लिए। ठीक है, जेड में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जनरली नहीं मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें जब मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है 3 से 8 के बीच में है तो ये वाला जो कॉलम है एप्लीकेबल होगा झारखंड के लिए और वो भी वाई सिटी के लिए। ठीक है, बाकी एक जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का था उसमें आपका ये वाला कॉलम अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल 3 से 8 के बीच में तो 1800 प्लस 1800 में जो डीए लगेगा वो अमाउंट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे देखें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे मैं फार्मूला से कैलकुलेट किया हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 1800 प्लस 1800 का 46%, तो आप यहाँ पे फार्मूला पे देख सकते हैं कि उसमें कितना आया हुआ है। मंथली ग्रॉस सैलरी की बात करें तो दोस्तों मंथली ग्रॉस सैलरी आपका यदि पोस्टिंग वाई सिटी में तो 76,264 आता है। ठीक है, वही एनुअल की बात करें तो एनुअल में आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा यानी एनुअली आपका ग्रॉस बनेगा वो 9,15,000 समथिंग बनेगा। ठीक है, एनुअल यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो नेट सैलरी होगा एनुअली उसमें से टैक्स डिडक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि डिडक्शन जो होता है कितने प्रकार का होता है। एक पहला डिडक्शन होता है टैक्स डिडक्शन होता है, फिर आपका जीपीएफ डिडक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टैक्स डिडक्शन। तो टैक्स डिडक्शन में अभी जो न्यू टैक्स स्लैब है उस पर यदि आपका इनकम एनुअली 0 से 3 लाख के बीच में तो नील आपको टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख के बीच में आपको 5% देना होगा, 6 से 9 के बीच में आपको 10% देना होगा, और 9 से यदि ऊपर, ये दिसंबर नहीं 9 से 12 के बीच में यदि आपका सैलरी है तो आपको उसमें 15% देना होगा। अब कैलकुलेट कैसा होता है कि यहाँ पे देखना होगा कि एनुअली आपको कितना बन रहा है। तो एनुअली यदि आप वाई सिटी में लेते हैं और आपका पोस्ट यदि एएसओ है तो आपका एनुअली बनेगा 9,15,168 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 6 लाख में 3 लाख हो गया, उसका 5% लेंगे तो 15,000 आएगा। फिर 6 से 9 लाख में आपका 3 लाख हो गया, उसका 10% लेंगे तो
30,000 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 9 लाख से जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है कितना हो रहा है, आप देख पाएंगे 15,000 समथिंग हो रहा है, तो उसका आप 15% लेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 2275 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स डिडक्शन। दूसरा डिडक्शन होता है जीपीएफ डिडक्शन। तो जीपीएफ में डिडक्शन जो होता है उसमें आपका मिनिमम जीपीएफ आपको मैंडेटरी होता है कटाना 6% ऑफ बेसिक पे। तो बेसिक पे यहाँ पे है आपका 44,900 रुपीज़। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे मैं इसका 6% लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो टोटल डिडक्शन होगा एनुअली वाई सिटी के लिए, यदि आपका पोस्टिंग वाई सिटी में, तो 49,969 रुपीज़। ठीक है, मंथली में आप सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका डिडक्शन जो आएगा वो 4164 रुपीज़ आएगा। ठीक है, वही जेड सिटी में सेम क्राइटेरिया में कैलकुलेट किया हूँ। सिंस यहाँ पे जेड सिटी में आप देख पाएंगे कि इनवल जो बनेगा 9 लाख से कम के बीच में, तो यहाँ पे आपका 9 से 12 के बीच में जो टैक्स लगेगा वो आपको नहीं देना होगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो टोटल टैक्स है एनुअली आपको 41,000 देना पड़ेगा। उसमें यदि आप मंथली देते हैं तो आपको 3434 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिडक्शन में की बात करें तो आपका जो मंथली ग्रॉस सैलरी आ रहा था वो 76,264 आ रहा था। उसमें आप डिडक्शन करें यानी टैक्स एंड जीपीएफ डिडक्शन का सम करके आप डिडक्शन करेंगे टोटल में से, तो आपका इन हैंड सैलरी 72,099 रुपीज़ बनेगा यदि आपका पोस्टिंग एसओ में वाई सिटी में है तब। ठीक है, यदि आपका पोस्टिंग वाई सिटी में नहीं है तो आपका इन हैंड सैलरी बनेगा 66,161 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि वाई सिटी यहाँ पे झारखंड में कौन को है वो मैं बता दे रहा हूँ। रांची है, बोकारो है, जमशेदपुर है और धनबाद है। ठीक है, देवघर नहीं है, तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं बात करता हूँ लेवल 6 वाले पोस्ट के लिए। तो लेवल 6 वाले पोस्ट में 4 पोस्ट है आपका, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। जहाँ जैसा कि आप ये वाला एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं कि ये जो 4 है यहाँ से, इसमें लेवल 6 का है। यदि आपका सिलेक्शन लेवल 6 वाले पोस्ट पे होता है तो आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था 35,400 बेसिक पे है, और इसका DA 46% यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो 16,284 बनेगा। और HRA आपका 18% यदि लेते हैं वाई सिटी के लिए, और यहाँ पे 6,372 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, यदि जेड सिटी में यदि आपका पोस्टिंग होता है तो HRA आपको सिर्फ 9% मिलेगा बेसिक पे का। ओके, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस से हमने पहले ही अभी बताया था कि किस रूल से मिलता है। जैसे दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एक्स सिटी एंड वाई सिटी ओनली, सिंस इन झारखंड देयर इज नो एक्स सिटी, सो यहाँ पे मैं वाई सिटी की बात करूँगा। ओके, जेड सिटी में आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता। मंथली सैलरी की बात करें, ग्रॉस सैलरी 60,684 मिलेगा वाई सिटी के लिए, और जेड सिटी के लिए आपको 54,870 रुपीज़ बनेगा ग्रॉस सैलरी मंथली। यदि आपका इसका एनुअल कैलकुलेट करेंगे तो 7,28,000 आएगा वाई सिटी के लिए, और जेड सिटी के लिए आपका 6,58,440 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, मंथली डिडक्शन आप यदि करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मंथली डिडक्शन यदि आप करते हैं मंथली ग्रॉस सैलरी से तो आपको इन हैंड 58,188 रुपीज़ बनेगा वाई सिटी के लिए, और यही जेड सिटी के लिए आपका बनेगा 52,956 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे एक और अलाउंस दोस्तों आप जोड़ लेना, 1,000 मिलता है आपको मेडिकल अलाउंस। 1,000 जोड़ के आपका जितना बनता है वो आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। इसमें से भी कुछ माइनर डिडक्शन होगा प्रोफेशनल टैक्स का। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट में तो एक और लेवल 5 का पोस्ट है, और लेवल 5 के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो बेसिक पे है 29,200 है। ठीक है, यदि यहाँ पे आप पुट करेंगे बेसिक पे 29,200, व्हाट यू विल गेट इज इन हैंड सैलरी यहाँ पे इतना आ रहा है। ठीक है, जेड सिटी के लिए बात करें तो जेड सिटी में भी वही चीज़ मैं डाल दे रहा हूँ 29,200। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो अमाउंट है किस वाले स्लैब पे फॉल कर रहा है, तो 3 से 6 लाख वाले स्लैब पे फॉल कर रहा है। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे
ये 0 हो जाएगा और ये जो अमाउंट है यहाँ पे आपको, यहाँ पे 6 लाख से नहीं, जितना पर एनम आपको बनेगा उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो इन हैंड बनेगा जेड सिटी के लिए 44,101 रुपीज़ बनेगा, ठीक है। यदि आपका लेवल 5 वाला पोस्ट में आपको मिलता है, यानी प्लानिंग असिस्टेंट में मिलता है तब, ठीक है। दोस्तों एक और यहाँ पे पोस्ट है लेवल 2 के लिए, जो कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कनीय सचिवालय सहायक, जिसका लेवल 2 है। तो 1 और 2 के लिए आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 900 प्लस 900 का डीए ये बनता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ इसका जो बेसिक पे है वो बता दे रहा हूँ कि लेवल 2 के लिए बेसिक पे आप 19,900 है, ठीक है। यदि आप इसको पुट करते हैं 19,900 तो आपको मिलता है कि इन हैंड सैलरी आपको कितना बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स भी ऑब्वियसली फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो स्लैब है वो फॉल कर रहा है, 4,23,000 बन रहा है वाई सिटी के लिए एनुअल। तो उसको सेलेक्ट करके आपको टैक्स डिडक्शन निकाल लेना है एनुअली, एंड यहाँ पे मंथली निकाल लिया हूँ। और इसको मंथली ग्रॉस सैलरी में यदि आप घटा देते हैं तो आपका इन हैंड सैलरी वाई सिटी के लिए 34,651 रुपीज़ बनता है और जेड सिटी के लिए 30,453 रुपया बनता है। तो गाइज आई होप कि आपका सारा डाउट सैलरी से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। इस चैनल पे नए हैं या पहले से भी आप इस चैनल में देखते होंगे हमारा वीडियो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले कुछ नया करने को, ठीक है। और मुझे पता है बहुत से लोग देखते हैं क्योंकि मेरे पास सारा एनालिटिक्स डेटा आता है यूट्यूब स्टूडियो ऐप से, और मुझे पता होता है कि 80% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।